अ, आज की डेट के अंदर हम एनालाइज कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की फर्स्ट गेम को, जो कि स्टार्ट हो गया है। और ये मैच खेला गया मैग्नस कार्लसन और आयन नेपोमनेची, जो कि चैलेंजर है। और गेम स्टार्ट होती है E4 के साथ। और ये ट्रेडिशन है कि जो फिडे प्रेसिडेंट है, ओल्ड ट्रेडिशन है कि वो मैच की फर्स्ट मूव जो है वो मेक करता है। सो नेपोमनेची ऑप्टेड फॉर E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। ये स्टार्ट ऑफ द राइलोपस टेरिटरी। राइलोपस स्टार्ट हो गई है। A6 एंड बहुत, बहुत, बहुत ही मैं कहूँगा कि बेहतरीन हवाले से ये बात है कि हम अभी बर्लिन नहीं देख रहे, क्योंकि हमने बर्लिन बहुत ज़्यादा देखी है वर्ल्ड चैंपियन मैचेस में। एटलीस्ट देयर इज़ नो बर्लिन एनी मोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग गेम हो जाती है। और नाउ वी आर गोइंग टू सी सम टाइप ऑफ फाइट ओवर हेयर नाउ। सो बिशप A4 was played, and knight F6 by Magnus Carlsen, castle, bishop E7, rook E1, B5, bishop B3, castle। तो दोनों प्लेयर्स जो हैं उन्होंने मेन मूव्स खेली हैं। और यहाँ पे जो नेपोमनिची ने मेन मूव खेली वो थी H3। और एक अदर चैलेंजर हैं रशिया से, जो कि इस वक्त नेपो की टीम के अंदर भी हैं, और उन्होंने ये मूव 2 दफ़ा कार्लसन के खिलाफ खेली है 5 साल पहले। ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि ये अवॉइड करती है मार्शल गैम्बट को, बिकॉज कार्लसन जब वाइट से खेल रहा होता है तो उसकी वो मार्शल अटैक की लाइन में एंटर हो जाता है इजीली। बिकॉज आफ्टर C3, D5, E into D5, knight into D5, knight into E5, knight into E5, rook into E5, C6। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मूव होगी वो बिशप D6 होगी, कंटिन्यू करेगा। इस मूव के बाद आप जो कि गेम के अंदर खेली गई H3 मूव यहाँ पर। इसके बाद कार्लसन वेंट फॉर नाइट E5। और कार्लसन जो डिटर्मेंट है कि वो सेंट्रल E5 पान जो है वो दे रहा है, और ये नोवेल्टी है। जीएम लेवल के ऊपर मैंने पूरा डाटाबेस खंगाला है, उसके अंदर मुझे ये मूव नहीं मिली कि किसी ने ये खेली हो। नाइट A5 गिविंग अवे द सेंट्रल E5 पान, एंड नेपो टुक इट। इंस्टेड यहाँ पे बिशप B7 मूव थी, जो कार्लसन ने खेली थी क्रैकन के खिलाफ 2 दफ़ा 2016 के वर्ल्ड मैचेस में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैचेस में। गेम इस अंदाज में कंटिन्यू हुई थी D3, D6, A3, क्वीन D7, नाइट BD2, नाइट FE8, C3, बिशप F8, नाइट F1 एंड H6। दिस वाज द कंटिन्यूशन ऑफ दैट गेम। तो हम गेम अपनी गेम की तरफ आते हैं, जहाँ पे कार्लसन ने नाइट A5 खेला। नेपो ने पॉन पिक कर लिया E5 के ऊपर। नाउ नाइट इंटू B3, A इंटू B3, और बिशप B7, डेवलपिंग द बिशप और अटैकिंग द E4 पान। और यहाँ पे D3 खेला गया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नाइट C3 का। अगर गेम इस अंदाज में खेली जाती है तो फिर B4, नाइट D5, नाइट इंटू D5, E इंटू D5, बिशप इंटू D5, नाउ D4, और रुक E8। और यहाँ पे इट इज़ एन कम्प्लीटली इक्वल पोजीशन फॉर ब्लैक एंड वाइट, दोनों साइड्स के लिए। तो बिशप B7 के बाद D3 और D5 बाय कार्लसन। ऑब्वियसली ब्लैक जो है, क्योंकि उसने पान सेक्रीफाइस किया है, तो वो चाह रहा है कि वो ओपन कर दे कम्प्लीटली पोजीशन को अपने पीसीस के लिए जितनी जल्दी वो कर सके। तो हेयर E into D5 and queen into D5, threatening mate in one just on G2। ये नेपो ने क्वीन F3 खेला। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इस यहाँ पे नाइट F3 खेलते हैं, तो प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि आफ्टर रुक A E8, नाइट C3, क्वीन F5, फॉलोड बाय बिशप D6, तो ब्लैक की पोजीशन बहुत ज़्यादा ओवरवेमिंग हो जाती है। और उसके सारे पीसीस जो हैं वो किंग साइड वाइट किंग साइड पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे जो डिफेंडर हैं जस्ट ओनली 3 हैं, और अटैकर जो होंगे वो मेरे ख्याल 5 हो जाएंगे ब्लैक के। इसलिए क्वीन F5, सॉरी F3 बाय नेपो। और कार्लसन रिप्लाइड विद बिशप D6 एंड नाउ किंग F1। अच्छा, ये बड़ी वियर्ड लुकिंग मूव है। और एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस कदर प्रिपेयर्ड हैं दोनों अपनी प्रेपरेशन के अंदर, मैग्नस कार्लसन और आयन नेपोमनेची।
यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर ग्रैंड मास्टर जो बहुत बड़ा थ्योरेटिशियन भी हैं ओपनिंग के, अनीश गिरी, उन्होंने कमेंट किया है कि ये आप यही सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर, कि 2 प्लेयर्स अननोन गेम खेल रहे हैं और उसके अंदर इसके अंदर हैवीली प्रिपेयर्ड है। तो रुख FB8 ये मैग्नस कार्लसन ने खेला, और ये यहाँ पे कार्लसन जो है उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो एक और बहुत स्ट्रेंज लुकिंग मूव के साथ एंटर हुआ, उसने की। द रीज़न बिहाइंड इज दैट जब यहाँ पे क्वीन अब नाइट को टेक करेगी तो दिस बिशप विल बी प्रोटेक्टेड, और वाइट वुड लूज द मटेरियल, सो इट वाज फोर्स्ड बाय कि मतलब जो नेपो है वो क्वीन को ट्रेड करे। नाइट C3 यहाँ पर करेंगे तो क्वीन इंटू E5 जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रुक से क्वीन टेक करते हैं तो बिशप से क्वीन टेक हो जाती है, और ब्लैक जो है वो वाइट जो है वो पीस लूज कर जाता है। तो आफ्टर क्वीन इंटू D5, नाइट इंटू D5, एंड दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट के मतलब गेम के अंदर कि जहाँ पे नेपो ने सीरियसली सोचना शुरू किया। काफ़ी सोचने के बाद उसने जो मूव खेली वो थी बिशप D2। यहाँ पे नाइट C3 जो लूज करती है वो नाइट B4, आफ्टर रुक E2 नाउ रुक E8, एंड यहाँ पे देर इज़ नो वे दैट वाइट इज़ गोइंग टू होल्ड द पोजीशन ओवर हेयर, इसलिए बिशप D2 फर्स्ट और उसके बाद C5। देखें जब आप मटेरियल डाउन हो तो आपकी यही कोशिश होती है कि आप इमीडिएटली अटैक जो है वो लगाएं, आपके पीसीस कम्प्लीटली एक्टिव हों और आपके पास ज़्यादा स्केयर्स हों आपके पीसीस की मूवमेंट के लिए। सो मैग्नस गोज विद दैट स्ट्रेटजी और उसने C5 जो है इमीडिएटली मूव किया। नाइट F3 टुक D8। नाउ यहाँ पे अगर नाइट B4 खेला जाए तो देन बिशप इंटू B4 एंड C इंटू B4, और यहाँ पे बेशक ब्लैक जो है वो पास पान क्रिएट कर सकता है यहाँ पर ए फाइल के ऊपर। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन। सो आफ्टर रुक D8, नाउ नाइट C3 एंड नाइट B4। दिस इज़ द फर्स्ट मूव के 18वीं मूव थी ये गेम की, जो कि कार्लसन ने काफ़ी सोचने के बाद की, और इस पे ये अंदाज़ा हो गया कि कार्लसन जो है अब अपनी ओपनिंग प्रेपरेशन से बाहर आ चुका है। और नाउ इस तरह की मैं इस पोजीशन के अंदर खास तौर पे बात करूँगा, इस तरह की पोजीशन के अंदर सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपने कौन सा रुख लाना है, एंड इट इज़ अ रियली हेल कि आप ए वाला रुख मूव करेंगे या आप जो है वो ई वाला रुख मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो नेपो ने खेला वो रुख E C1 था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ई फाइल के ऊपर रुख कुछ कर नहीं रहा बेसिकली, और रुख A C1 जो है ये एक्चुअली इंजन्स की चॉइस है, बेस्ट चॉइस है। अच्छा, रुख AC8 कार्लसन की मूव थी। इसका आइडिया मुझे फ़ौरन नहीं हुआ, मेरे ख़्याल में यहाँ पे F6 जो थी वो बेहतर थी। मैं एक्चुअली गेम देख रहा था, और गेम देखते हुए मैं इसको काफ़ी देर सोचता रहा इस मूव के ऊपर, तो मेरे ख़्याल में F6 बेहतर था कि क्योंकि ये नाइट को फ्रंट पे आने नहीं दे रहा था और किंग जो है फ़ौरन इमीडिएटली सेंटर की तरफ मूव कर लेता था। लेकिन कार्लसन की मूव ये भी बेहतर थी बिकॉज़ आफ्टर नाइट E2 नाउ नाइट C6 एंड बिशप E3। अच्छा, यहाँ पे नेपोमनेची के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो बिशप को एक्सचेंज करता और अपनी पोजीशन को ज़्यादा बेहतर बना लेता। यहाँ पे बेस्ट मूव जो थी वो बिशप F4 थी, लेकिन यहाँ पे ये था कि कार्लसन बिशप एक्सचेंज करने की तरफ नहीं जा सकता था। ही में मूव टू बिशप F8, नाउ रुक T1, नाइट B4 एंड नाइट E1। मूव ये पैसिव लग रही है, लेकिन ये है कि इस पोजीशन में वाइट जो अपना पान है वो रिटेन रखता है, और वाइट्स के पीसीज कुछ मूव्स के बाद जो है वो काफ़ी मूवमेंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बेहतर मूव थी जो कि नेपोमनेची ने लेट की, क्योंकि अभी आप देख लेंगे बिशप E3 के बाद अब उसने खेला बिशप F4, लेकिन ये अब रॉन्ग टाइमिंग है, क्योंकि बिशप इंटू F3, जी इंटू F3, बिशप इंटू F4, नाइट इंटू F4, रुक C6, प्रोटेक्टिंग द पान एंड प्रोटेक्टिंग द C5 पान ऑल्सो, यानी कि A6 पान भी प्रोटेक्ट कर रहा है और C5 पान भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और बिशप ब्लैक के पास बिशप पेयर अब नहीं है, लेकिन वाइट्स की किंग साइड जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और ब्लैक के पास बेइंतहा एक्टिविटी हो गई अपने नाइट के साथ।
Rook e1 was played by Nepo and knight f5. e3 was played. Knight h4. अब देखें कुछ मूव पहले जो नाइट था वो e2 पे बैठा था e7 पे और वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब देखें नाइट h4 पे किस कदर थ्रेट्स जनरेट कर रहा है वाइट के लिए. Rook e3 was played, direct way to defend the pawn on d3. दूसरी मूव थी रुक ad1, नाइट इंटू f3, रुक e3, नाइट h4. यहाँ पे d4 खेला जा सकता था. उसकी रीज़न ये थी कि आप जब भी इस पान को, और वाइट जो है इमीडिएटली इस पान को टेक भी नहीं कर सकता और ब्लैक भी इमीडिएटली यहाँ पे नहीं कर सकता. ये पोजीशन जो है मेरे ख्याल से वाइट के लिए, ये कॉम्बिनेशन वाइट के लिए बेहतर थी अगर वो इसकी तरफ जाता, लेकिन स्टिल इट इज़ एन इक्वल पोजीशन. तो आफ्टर रुक e3, किंग f8 वाज प्ले. ये स्लो मूव है. इंस्टेड यहाँ पे जो आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रैंड मास्टर, आई थिंक इट वाज व्लादिमीर क्रेमनिक और पीटर स्विडलेट, जिन्होंने ये मूव जीसी से सजेस्ट की थी. एंड इट इज़ द बेटर कॉन्टिन्यूशन बिकॉज आफ्टर दैट नाइट g2, नाइट f5, रुक e5. एंड यहाँ पे नाइट जो ब्लैक है वो f5 पे प्रोटेक्टेड है. इट इज़ नॉट थ्रेटेंड. ठीक है. और ब्लैक जो है वो d3 रुक को ईजिली ले सकता है. और यहाँ पे ब्लैक ही है जो फाइट कर रहा है विन के लिए इंस्टेड ऑफ वाइट. ठीक है. यहाँ पे मैग्नस कार्लसन फाइट कर रहा है विन के लिए, और मेरे ख्याल में नेपोवनाची जो है वो डिफेंड करेगा ड्रॉ के लिए. सो किंग f8 वाज स्लो एक्चुअली ओवर हेयर आफ्टर नाइट g2. अब वाइट जो है इस मूव की वजह से अपनी उसने पीसीस को रीग्रुप करना स्टार्ट कर दिए इमीडिएटली, बिकॉज आफ्टर नाइट f5 नाउ रुक e5 थ्रेटनिंग दी नाइट g6. अब खेला गया, लेकिन इट वाज लेट बिकॉज नाउ नाइट f1. यहाँ पे किंग e2 ज़्यादा बेहतर लग रहा था, लेकिन नाइट e1 मूव भी ठीक है. और आफ्टर दैट नाइट g7, नाइट जो है वो e6 पे आ रहा है और c5 पान को प्रोटेक्ट करते हुए. और उसके बाद ये रुक फ्री होगा, जो रुक c6 पे एक प्रोटेक्ट कर रहा है a6 पान को और c5 पान को दोनों को. देन इट विल बी फ्री टू मूव जो रुक c6 पे है. नाउ रुक e4, f5, रुक e3, नाइट e6, knight g2, b4. And this was a great move by Magnus Carlsen, and it was just a bang. And now मैं जब ये पोजीशन देख रहा था तो मैं काफ़ी देर बैठ के सोचता रहा कि आखिर वाइट कैसे प्रोटेक्ट करेगा अपनी साइड को, क्योंकि इसकी साइड ये वाले पांच जो हैं जस्ट दे आर सीम टू बी फॉलिंग कम्प्लीटली. एंड ही केम अप विद द बेस्ट मूव इन द पोजीशन इन Apamanachi, and that was king e2. After rook b8, king d2, b into c3 check, b into c3, rook into b3, and now king c2. After rook b7, now h4. किंग f7 स्टिल स्लो मूव. इसकी बनस्बत a5 जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि इसके बाद अगर रुक e1 आता, नाउ रुक cb6, रुक a2, a4, नाइट e3 एंड रुक a6. एंड यहाँ पे वाइट इज स्ट्रगलिंग एक्चुअली. वाइट इज कम्प्लीटली स्ट्रगलिंग यहाँ पे. तो दैट्स वाई किंग f7 मूव जो थी वो स्लो थी यहाँ पे. उसके बाद रुक e1, नाउ e3 स्केयर जो है वाइट ने अपनी नाइट के लिए छोड़ा है, और इट इज़ कि नाइट यहाँ पे जंप करेगा e3 पे और नाउ c4 पे. और यहाँ पे जो नाइट है c4 पे वो ब्लैक के नाइट ऑन e3 से बहुत ज़्यादा बेटर है. एंड किंग f6, नाइट e3, किंग रुक d7, नाइट c4, रुक e7, नाइट e5, रुक d6, नाइट c4. एंड देर इज़ नथिंग इन दिस पोजीशन. अब ये ड्रॉ के अलावा कुछ नहीं. इट इज़ अ डेड इक्वल इवन एज पर द इंजन्स. मैंने कोई 5 लाइंस जो है वो कॉन्टीन्यूसली मैं देख रहा था, कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट कर रहा था, लेकिन ये था कि इट इज़ कम्प्लीटली डेड ड्रॉ पोजीशन, डेड इक्वल पोजीशन एक्चुअली. सो रुक c6, नाइट e5, रुक d6, नाइट e4, एंड हेयर दे एग्रीड, बोथ एग्रीड टू ए ड्रॉ. तो फर्स्ट गेम जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच की एंडेड इन ए ड्रॉ, लेकिन फर्स्ट गेम से हमें आइडिया हो गया है कि दिस विल बी ए वेरी फाइटिंग टूर्नामेंट. मतलब बहुत प्लेयर्स जो हैं बड़ा एग्रेसिव और बड़ा क्रिएटिवली प्ले कर रहे हैं, और हमें कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा.
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दी बटन। थैंक यू वेरी मच।